चालू करो बे। मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। दोस्तों, इस महिला को तो आप जानते ही होंगे। ये है नेहा सिंह राठौड़, जो सरकार का विरोध करके अपना नाम कमाती है। इसके गानों में आपको एक तरफा सरकार का विरोधी सुनने मिलेगा, लेकिन इस बार तो इसने हद ही पार कर दी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इस पर भी उसने विवादास्पद बयान दिया था। इसके चलते अब इसका फंसना तय माना जा रहा है। आज के वीडियो में आप इसके कुछ ऐसे ही बयान और लोगों के द्वारा दिए गए इसको तगड़े जवाब देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता की तरफ से गाती हूँ। बाकी तुमसे ना हो पाएगा। अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। हमको सिखा रिया है। मैं नेहा जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और इनका यूपी में काबा और बिहार में काबा इतना फेमस है कि लोग बहुत पसंद करते हैं, नो डाउट। मैं खुद बनारस से आती हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये उत्तर प्रदेश में इस समय हैं, बनारस से पढ़ी लिखी हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रदेश से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज पूछता है भारत कि नेहा सिंह राठौर मणिपुर पे तो बोलती हैं, यूपी पे बोलती हैं, बिहार पे बोलती हैं, लोग पसंद भी करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। तो रुको जरा। लेकिन मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि अगली बार ये बंगाल में काबा पे जरूर कोई गाना गाएं, क्योंकि मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को सरेआम पीटा गया। अगर वो वीडियो इन्होंने नहीं देखा होगा तो मैं कहती हूँ नेहा जी जरूर देखिएगा। और उम्मीद करूंगी कि आप जिस तरह से हर राज्य पे अपना एक लोकगीत पेश करती हैं, आप बंगाल पे, राजस्थान पे, छत्तीसगढ़ पे भी करेंगी, क्योंकि एनसीआरबी डेटा में कोई प्रदेश नहीं बचा, उत्तर प्रदेश भी नहीं बचा, राजस्थान भी नहीं बचा, कोई प्रदेश नहीं बचा। लेकिन बंगाल की स्थिति 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, बंगाल 2 साल से जल रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सिर्फ एफआईआर तक सीमित नहीं था। जब आपके ऊपर ये कार्रवाई हुई, आपके पति की नौकरी तक चली गई। एकदम ठीक। क्या इसमें दम है कि जानबूझकर आपके पति को नौकरी से निकलवाया गया आपके गानों की वजह से? देखिए, लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं, जिन्होंने ऐसा किया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे भी मानक जी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये महज संयोग है कि आज मुझे नोटिस मिलता है और कल मेरे पति से रिजाइन मांगा जाता? अच्छा, रिजाइन मांगने वगैरह का भी कुछ प्रोसेस होता होगा ना, कि कुछ दिन पहले आपको बताया जाता होगा कि तुम संभल जाओ, नहीं तो कुछ ऐसा कर देंगे। तो रीजन क्या वजह बताई गई? वजह कुछ कोई नहीं, वजह नहीं बताई बस गई। उनसे मांगा गया तो हिमांशु ने बस ऐसे साइन कर दे दिया। हाँ, दे दिया कि हाँ भाई चलो हो गया, रिजाइन हो गया। यानी हर तरफ से आपको सताने की, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश, षड्यंत्र है। हाँ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे रोजगार के साथ, देखिए कैसे सरकारें मुझे कैसे परेशान कर, उनको पता है कि ईडी सीडी भेजने का कुछ मतलब तो है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई नेता मंत्री, करप्ट नेता मंत्री तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा उनको। जैसे 4 मुकदमा दर्ज करा दीजिए ना महाराज मेरी जैसी लड़की पे, अब 2 पैसा आप कमा रहे हैं, आप वकील को दे रहे हैं। नाइस। 4 दिन बाद ना आपका जो मोराल है ना, वो लगेगा कि नहीं भाई, नहीं करनी है क्रांति। मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप उसके हिसाब से लिखती हैं। हाँ, मैं उसके हिसाब से लिखती। और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही है? बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है, ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ, अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है, सॉरी ये विपक्ष में है, तो अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ। वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना, अभी एमपी का इलेक्शन तो 2 महीने के बाद है। देखिए, एमपी लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है, जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है, समझ रहे हो? उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। कह रही है खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है, और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने। चित्रा जी, रुक, तेरे को बता देती। मैं बंगाल पे काबा का इंतजार करती रही, वहाँ कहीं काबा नहीं था, हीरा हीरा हीरा, तो मैं
अब भाई काबा होगा, प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी होगा, और प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा। तो नेहा जी, आपको ये गलतफहमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा, और जनता ही ये देखेगी कि किसे फायर करना है और किसे बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई यदि योग्य है तो उसकी योग्यता को समर्थन देना, मुझे लगता है कहां तक ये अन्याय है या कहां तक न्याय संगत नहीं है। तीसरी और एक बहुत जरूरी बात, जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो। आज भी आई है, तुरंत थोड़ी देर बिल्कुल पहले। अभी आई है, और आप ही के इसी चैनल पे एक तमगा भी लगा दिया गया था सरकार की तरफ से बोलने के लिए। बात तो सही है। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ, बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार, या वो व्यक्ति विशेष, या वो संस्था विशेष, या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है, और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं, तो उस विचार से तब भी सहमति रहेगी। लोग इस तरह के अभी बोल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी घटना वजूद में आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिव होता है, कार्रवाई होती है, और ये आज से नहीं लंबे वक्त से शुरू से होता आ रहा है। एक व्यवस्था का रूप है कि कोई भी कार्रवाई हुई, उसमें अगर सीधे तौर पे किसी पे सवाल उठा दिया जाए कि ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है पूरा, तो उसमें वहां पे ये कविता या ये गीत सवालों में आता है। बात तो सही है। ट्रोल और ये कमेंट्स पढ़ करके मैं बहुत घबरा जाती थी। मुझे लगता था कि अरे यार, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, लोग मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं। करो, बिल्कुल करो, प्रॉपर होमवर्क करो, जाओ मेरे चैनल पे खंगालो। मैं तो कहती हूँ खंगालो, कोई भी एक कारण मिल जाए अगर मुझे ट्रोल करने का तो छोड़ो मत मुझे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे यूपी में काबा मैंने गाया तो जवाब में आए यूपी में तो हर भतारबा। ये लेवल मत गिराओ, करो ट्रोल, खूब आलोचना करो। नेहा सिंह राठौर सबकी आलोचना का स्वागत कर। आपने कहा यूपी में काबा, तो उन्होंने कहा यूपी में बाबा। हाँ, ये बाबा। भी, हाँ, ये भी कहा लोगों ने। सबसे जो घटिया कमेंट था उसमें यूपी में तो हर भतार बा, जब कुछ ना बा यूपी में तो का करे लू यूपी में। बहुत एक निम्न स्तरीय जो भाषा शैली बोलेंगे उसका भी लोग। रुको जरा, सबर करो। लेकिन एक ही बार में ये कह देना कि सब बात, यानी कि ये बात खत्म हो जाती, विकास की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है ना। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जन समर्थन जनादेश के साथ सरकार बनाई जाती है, बनती है। इसमें पक्ष और विपक्ष के जो समर्थक होते हैं वो इसी समाज के हिस्से हैं। आपको यदि कोई बात कहनी है, कुछ भी, हमें एक अधिकार मिलता है। आपको नहीं सरकार पसंद आती है तो आप 5 साल बाद उस सरकार को बदल सकते हैं। हमें चुनाव का आदेश मिलता है। बात तो सही है। हमें अधिकार मिलता है। सरकार से प्रश्न करना बिल्कुल सही है, जरूर करना चाहिए, लेकिन प्रश्न करने के लिए नियत क्या है, उसके पीछे नियत क्या है। यदि आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल करने का यदि तरीका अलग है तो वो कई बार विपक्ष के स्वर को धार भी देता है। तो दो पक्षों की बात आती है तो निष्पक्ष वो होता है जिसमें न पक्ष हो न विपक्ष। तो क्या बोलेंगे, उनकी जो आईटी सेल है ट्रोल मुझे कर रही है, वो हमेशा से करती रही है। ऐसा नहीं कि कोई आज मैंने यूपी में गा दिया तो कर रही है। उससे पहले भी लगातार जब मैं गाती रही हूँ, मैं हमेशा पॉलिटिकल सटायर गाती ही रहती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे पड़े ही रहते। तो आज कुछ नया नहीं कर दिया, पर क्योंकि चुनाव का माहौल है तो थोड़ा मतलब एक नहीं होता कि पूरी फौज के साथ आना और समझ रहे हो आप? गंदे अपशब्द लिखना, ये सारी चीजें चल रही है। पर कोई बात नहीं, मैं खुद को लोक कवि कहती हूँ, लोक कलाकार कहती हूँ, लोक गायिका कहती हूँ सर। तो मैं हमेशा अपनी जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ। मैंने जनता को ये वादा किया है कि मैं हमेशा जनता की आवाज बुलंद करती रहूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।